अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरजे व्लॉग्स। तो व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पर ना, जब मैं रोशनी देखकर वापस आई थी तो फिर मैंने सोचा कि रात में ना मैं थोड़ा सा जितना हो सके मैंने सोचा कि मैं बैठूं और दरूद पाक पढूं। तो बस मैं तो सोच रही थी कि कम से कम 1000 बार मैं पढ़ सकूं, लेकिन नहीं पढ़ पाई। तो फिर जितना मैं पढ़ पाई ना उतना मैंने आधा घंटा 1 घंटा मैंने पढ़ा। उसके बाद फिर क्योंकि 12 रबीउल अव्वल का जो सबसे मेन चीज़ है ना, वो आपके ऊपर दरूद सलाम का नजराना ही है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ वही है। तो आपको मैं टाइम भी दिखाती हूँ, देखिए क्या टाइम हो रहा है। तो वैसे मैं सोच रही थी कि रात भर जागूँ, लेकिन नहीं हो पाया, नींद आ गई। तो बस मैं पढ़ती रही और हुजूर का जो है गुंबद खजरा वो आँखों के सामने आता रहा। ये है सुबह। तो मैंने सुबह उठकर ना फिर घर का काम किया, नाश्ता वगैरह बनाया, खाना बनाया। उसके बाद ज़ोहर का टाइम, ज़ोहर से पहले मैंने सोचा लाओ जो मैंने शॉपिंग किया था ना 12 रबीउल अव्वल की, तो मैंने सोचा कि लाओ पहले मैं चूड़ी पहन लेती हूँ। तो मैं ये चूड़ी ना वहाँ से लाई थी जब मैं अभी किचौचा शरीफ गई थी। तो ये चूड़ी मुझे वहाँ पर मिल गई। मैं इसको काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी। ये है, आप बताएं कि आप लोग क्या कहते हैं। ये बिजली चूड़ी है। तो मैं काफ़ी दिनों से इसको पहनना चाह रही थी। अभी शादियों में भी मैं ढूंढ रही थी, लेकिन ये मिल नहीं पाई थी। तो वहाँ मिल गई थी तो फिर मैंने ले लिया। और ये सूट मैंने 12 रबीउल अव्वल के लिए सिलाया था। तो मैंने इसको पहन के फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद ना, खाना वगैरह खाने के बाद फिर हम चले आए थे घर। और घर पर फिर अम्मी को लेकर मैं आई थी यहाँ पर जुलूस देखने। तो यहाँ पर जुलूस ना काफ़ी भीड़ थी जुलूस में। किसी तरह मैंने अपनी जगह बनाई यहाँ पर। और जब जगह बन गई ना तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी कुछ थोड़ी सी क्लिप मैं यहाँ से ले लूँ, ताकि आप लोगों को भी मैं अपने शहर का जो है 12 रबीउल अव्वल दिखा सकूँ। तो आप लोग भी देखें और बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों के यहाँ कैसा होता है, इसको भी कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर शायद ये यहाँ पर ना अखाड़ा हो रहा था, तो इसकी वीडियो मैं बहुत क्लियर नहीं ले पाई हूँ, लेकिन जितना भी आप लोगों को दिखेगा आप समझ जाएंगे कि क्या हो रहा था। वो आग जलाकर उसमें से कूद रहे थे, आँख पर पट्टी बांधकर, इस तरह से कुछ हुआ था यहाँ पर। देखिए, शायद मुझे तो बहुत क्लियर नहीं समझ आ रहा था। काफ़ी बहादुरी का काम किया था यहाँ जो लोग भी अखाड़ा खेल रहे थे। तो फिर यहाँ पर काफ़ी जो है जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी ना, उसके अकॉर्डिंग जो है सब चीज़ें हो रही थी। मतलब सभी लोग जो है बहुत ही केयरफुल तरीके से बना रहे थे कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो कि माहौल को थोड़ा सा गड़बड़ करे। लेकिन ऐसा जुलूस है कि वहाँ पर ना रूहानियत बरसती है इस तरह के जुलूस में। और जुलूस में शामिल होना भी आपकी नसीब की बात है, सभी लोग नहीं शामिल हो सकते हैं। और अच्छा, एक चीज़ और भी है ना कि अगर आप जुलूस में जाते हैं इस तरह के, तो आपको भी कुछ चीज़ों को मतलब करके समझ के जाना चाहिए कि हमें किस तरह से जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि इस तरह के
पाक जुलूस में ना जाने के लिए हमको सबसे पहले बावज़ू होना चाहिए, और जब तक हम वहाँ रहें तो दरूद पढ़ते रहें। और मतलब आपको इन सब चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए, तभी तो आप शिरकत करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर हुजूर ने उस महफ़िल में शामिल होने का मौका दिया है ना, तो हमें भी बिल्कुल उसी तरह से शामिल होना भी चाहिए। तो यहाँ पर धीरे धीरे जो है सारी अंजुमनें आ रही थी, और बहुत भीड़ थी। देखकर भी बहुत ही अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि सभी लोग ना बहुत ही सुकून से और बहुत ही तमीज़ और तमीज़ के दायरे में जो है सब कुछ कर रहे थे। यहाँ पर देखें, ये अंजुमन जो है अपना कलाम पेश कर रही है। तो अच्छा, हम लोग ना काफ़ी टाइम जो नहीं रुके, बस करीबन 1 घंटा थे, तो 2, 4, 5, 6 अंजुमन ही आ पाई थी जिनके कलाम को हम लोगों ने सुना। उसके बाद फिर अच्छा, अम्मी को ना हम यहाँ पर कुर्सी मैंने किसी तरह से अरेंज कर के दिया कि आप बैठें, तभी तो थोड़ी देर मतलब देख सकते हैं, क्योंकि वो खड़ी भी नहीं ज़्यादा देर हो पाती हैं। तो और मैं भी मतलब इतना ज़्यादा, एक दिन पहले जो इतनी सफाई वगैरह हुई थी घर की, इतना काम हुआ था ना, तो उससे भी थोड़ी थकान थी। लेकिन मैं यहाँ पर खड़ी थी कि थोड़ा सा भी मैं इसमें शिरकत कर लूँ। और यहाँ पर देखें, ये अपना कलाम पेश कर रहे हैं। ये दूसरी अंजुमन है, इन लोगों ने भी काफ़ी अच्छा कलाम पढ़ा था। तहे दिल से खैर मकदम और इस्तकबाल करती है। गाड़ी को आगे बढ़ाने, अल्लाह का कलाम पेश करें जल्द से जल्द। यहाँ पर आप लोगों ने सुना कितना प्यारा कलाम इन्होंने पेश किया। तो अच्छा, सभी लोग ना बहुत ही बाअदब होकर उस कलाम को सुन भी रहे थे, और इतनी भीड़ थी ना कि सभी लोग जहाँ खड़े थे वहाँ बस रुक कर कलाम को सुन रहे थे। और अच्छा, ये एक मौका ऐसा था कि जो कि ईद और बकरीद जो हमारा त्यौहार होता है ना, उससे भी बढ़कर ये त्यौहार है, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने अपनी रबूबियत ज़ाहिर करने की कोशिश की या ज़ाहिर करना चाहा, तब अपने नूर से आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया, ताकि दुनिया में भी अल्लाह के नूर को लोग पहचान सकें कि अल्लाह क्या है। तो अल्लाह ताला ने अपने नूर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया और अपनी रबूबियत का इजहार किया कि अगर जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उसने खुदा को देख लिया। इस तरह का नूर था आप में, और इतनी
इतने खूबसूरत थे आप कि जिसकी कोई मिसाल नहीं है दुनिया में। तो यहाँ पर सभी अपने कलाम से बस यही बताना भी चाह रहे थे कि हुजूर की शान क्या है। और सभी बस यही चाहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हश्र के मैदान में हम सबको अपनी शफात नसीब फरमाए और जन्नत फिरदौस में हम सबको आला मुकाम मिले। तो ये तभी होगा जब हुजूर चाहेंगे और हुजूर जो है शफात करेंगे। इंशाअल्लाह हुजूर जो है हम सब की शफात करेंगे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर अभी तक एक एक कलाम जो है वो पेश कर रहे थे और कलाम जो है सब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश कर रहे थे। अच्छा, लोगों ने ना हुजूर के लिए लंगर का जो एहतमाम किया था, ऐसा लग रहा था लोग अपना दिल खोलकर, अपना ख़जाना खोलकर लुटा रहे हों। कुछ लोगों मतलब हर तरफ से लंगर की जैसे बहार थी बिल्कुल। कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। सभी मतलब बच्चों से लेकर बड़ों तक, और बच्चों के लिए तो ज़्यादा ही एहतमाम था। मतलब उनकी चॉकलेट, टॉफ़ी, बिस्किट, चिप्स, मतलब बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा चीज़ें बट रही थी और बड़ों के लिए भी तो थी ही। तो इस तरह से मतलब लंगर लुटाए जा रहे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कि पूछिए ही ना। तो यहाँ पर ना बस एक एक अंजुमन आगे जा रही थी। और अच्छा, डीजे पर ना बहुत सख्ती से पाबंदी थी कि कोई भी डीजे नहीं बजाएगा। ये काम काफ़ी अच्छा भी था क्योंकि हुजूर को इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, डीजे की। और क्योंकि बस हुजूर की सना ख्वानी जो है, मदह ख्वानी जो है, वो बस हम अपनी आवाज़ से कर सकते हैं। उसके लिए डीजे वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ अच्छी लगी कि उन्होंने मना किया कि डीजे आप ना बजाएं। और फिर दूसरे अंजुमन के लोग यहाँ पर अपने कलाम को पेश कर रहे हैं। लेके आएंगे ताशिर में उम्मत के लिए, जाएंगे उनकी तरफ लोग शफाअत के लिए, जाएंगे उनकी तरफ लोग शफाअत के लिए। पलकों से रहे खाके। उसके बाद फिर हम लोग ना अब घर की तरफ चल रहे हैं। देखिए आप सड़कों का क्या हाल है। इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ना कि कितना लंगर यहाँ पर तकसीम किया गया है। और अच्छा, अभी जैसे ही जुलूस आगे बढ़ता जाएगा सफाई यहाँ पर होती जाएगी। और यहाँ पर अभी जुलूस तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये 1 बजे रात तक तो कम से कम चलेगा ही, क्योंकि अभी ज़ोहर बाद ही तो इसकी शुरुआत हुई थी। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े ना कि थोड़ा सा और देखें, तो यहाँ पर देखा कि अभी जुलूस आगे चल रहा है। और फिर अम्मी को काफ़ी मतलब देर बैठने से ना तकलीफ़ हो जाती है, तो फिर हमने कहा कि अब चलें। तो आप लोग भी बताइएगा कि कमेंट करके कि कैसा लगा हमारे शहर का जुलूस आपको। और यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ न्याज के लिए हलवा, और बिरयानी मैंने बनाई थी, तो हलवा यहाँ पर मैं बना रही हूँ सूजी का। तो सूजी जो है मैं भून रही हूँ। चल, सूजी को ना भूनने से पहले थोड़ा सा आप चाल भी लीजिए,
क्योंकि मौसम है बरसात का और कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं। तो एक बार चाल कर आप देख लें। उसके बाद इसको धीमी आंच पर भूनते रहिए जब तक ये थोड़ा गोल्डन सा हो जाए। उसके बाद फिर मैंने इसमें घी डाला और घी डालकर भूना थोड़ा। अच्छा, जब भी ना आप न्याज का खाना बनाएं तो ये भी ध्यान रखें कि बावज़ू हों और उस दौरान भी आप दरूद को पढ़ते रहें। तो यहाँ पर मैंने घी डाला। अब घी डाल के मैं भून रही हूँ धीमी आंच पर। थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, लेकिन टेस्ट जो है काफ़ी अच्छा आएगा इसका। तो यहाँ पर जो है सूजी हमारी गोल्डन हो रही है और बस अब हम इसको अब निकाल लेंगे। और निकालने के बाद अच्छा, जब आप घी से ना इस तरह घी डालकर सूजी को भूनते हैं तो ये बहुत ही अच्छा सा दानेदार हलवा बनता है आपका। तो ये हमारा यहाँ पर सूजी जो है भुन गई है। अब मैंने इसमें घी डालकर लौंग से इसको बघार लगाई है और चीनी डाल दिया है। और ये अच्छा सा थोड़ा सा गाढ़ा सा बन जाएगा इसका मिक्सचर। उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे अपना जो सूजी हमने भून कर रखी थी वो। तो यहाँ पर जो है हमारा जो शीरा है ना वो खोलने लगा है। अच्छा, मैंने इसी टाइम जो है ना इसमें बादाम और पिस्ता और गरी जो है वो डाल दी थी। तो इस तरह से जब उबाल आए तो थोड़ा सा 5-10 मिनट आने दें उबाल इस तरह की। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है शीरा जितना होना चाहिए उतना हो चुका है। और इसी टाइम मैंने यहाँ पर बादाम और पिस्ता और गरी डाल दिया था और फिर हमने सूजी डाल दी है। और बस 5 मिनट इसको अच्छे से हम पकाएंगे और हलवा बनके हमारा तैयार है। हलवा यहाँ पर हमारा बन गया है। अब ये देखिए यहाँ पर बिरयानी भी हमारी बन गई है और ये हलवा बन गया है। और यहाँ पर फिर मैंने निकाल दिया था न्याज के लिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हम सब की न्याज को कबूल फरमाए। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।